सत्यराम। दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंग का वर्णन कर रहे हैं और इस निष्कामी पतिव्रता के अंग के अंतर्गत अलग अलग तरीके से एकमात्र हमारा इष्ट एक ही रहना चाहिए। एक तो इस बात को बताते हैं कि एक इष्ट होना चाहिए, और दूसरी बात ये बताते हैं कि इष्ट भी वो होना चाहिए जो नित्य हो। और ये विश्वास करने के बाद में हमारे को उस इष्ट की आराधना के अंदर ही लगे रहना चाहिए। और इष्ट निर्धारण करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इष्ट अनित्य तो नहीं है, आने जाने वाला तो नहीं है, नष्ट होने वाला तो नहीं है। तो इसके लिए दादू जी महाराज पहले ही कह चुके हैं कि जितने भी देवी देवता हैं ये सब अनित्य हैं। एकमात्र यदि कोई सत्य है तो वो ब्रह्म निरंजन निराकार ही है। इसलिए हमारे को उपासना उस निरंजन निराकार की ही करनी चाहिए। ये बात पहले खूब अच्छी तरह से बता चुके हैं और उसी बात को दृढ़ करने के लिए आज फिर कह रहे हैं दादू जी महाराज कि दादू सींचे मूल को सब सींचा विस्तार, दादू सींचे मूल बिन बात गई बेकार। जिस प्रकार से दादू सींचे मूल के, जिस प्रकार से पेड़ के मूल के अंदर यदि हम पानी देते हैं तो सब सींचा विस्तार, तो उस पेड़ का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। उसके अंदर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्ते आते हैं। और दादू सींचे मूल बिन बात गई बेकार। और यदि हम मूल के अंदर पानी नहीं देंगे, पत्तों पर पानी देंगे, डालियों को धोएंगे तो उससे हमारा परिश्रम बेकार जाएगा। तो दादू जी महाराज इसी बात को लक्ष्य लेकर के ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मूल के अंदर पानी देने से पेड़ फलता फूलता है, ठीक इसी प्रकार से महाराज मूल ब्रह्म की, मूल निरंजन निराकार की ही आराधना करनी चाहिए हमारे को। और ये जो देवी देवता और जो भूत प्रेत है ना, ये तो सब डाली हैं, इनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज कि मूल को पकड़ो आप, और वो मूल ब्रह्म है। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, पितृनि यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, जो भूत प्रेत की जो आराधना करता है तो वो भूत प्रेत हो जाता है, और जो मेरी आराधना करता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कृष्ण भगवान, आप ब्रह्म बहुना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन है, मामू पेत्य तू कौनते ये पुनर्जन्म विद्यते। ये सारा संसार जो है आवागमन से युक्त है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। केवल मेरे को प्राप्त करके ही आदमी वापस पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो कृष्ण भगवान भी ये बात कहना चाहते हैं कि तू केवल मेरी ही आराधना कर, अर्थात एकमात्र परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए, और वो परमात्मा निरंजन निराकार है। फिर और कहते हैं दादू जी महाराज, सब आया उस एक में डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जब निज पकड़िया मूल। जब यदि हम पेड़ के मूल को पकड़ लेते हैं तो उसके अंदर फल भी आ जाते हैं, पत्ते भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, पीछे कुछ भी नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमने मूल ब्रह्म को पकड़ लिया तो उसके अंदर सभी देवी देवताओं की आराधना आ गई महाराज। ये बात करें दादू जी। और कहते हैं खेत न निभजे बीज बिन, जल सींचे क्या होय, सब निर्फल दादू राम बिन जानत है सब कोई। जैसे मान लो खेत के अंदर हम बीज तो डालें नहीं और उसके अंदर पानी देवें तो उसमें घास फूस उगेगा, को हमारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से यदि हमने भक्ति नहीं की, यदि हमने परमात्मा की आराधना नहीं की,
यदि हमने मूल परब्रह्म की आराधना नहीं की तो हमारा सारा प्रयत्न उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार से खेत के अंदर बिना बीज की सिंचाई करने से होता है। बिना बीज की सिंचाई करेंगे तो घास फूस ही पैदा होगा। इसी प्रकार से मूल ब्रह्म को छोड़ करके और किसी की आराधना करेंगे तो हमारा घास फूस ही मिलने वाला है, अर्थात हमारे को मुक्ति मिलने वाली नहीं है, हमारे को आनंद मिलने वाला नहीं है महाराज। इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति तो क्या है, बीज है। भक्ति तो क्या है, परमात्मा का नाम है। इसलिए हमारे को ये तीर्थ व्रत यज्ञ इन सब को छोड़ करके और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए महाराज। असली बीज तो नाम और भक्ति है। यदि वो नहीं किया हमने, और यदि हमने तीर्थाटन किया, दान किया, पुण्य किया, व्रत किया, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। बहुत बार वो बोइए जल सींचे सतवार, तामे बीज न बोइए क्या लूणेगा गंवार। बहुत बार वो बोइए, चाहे कितनी बार जो है हल चला लो और चाहे कितनी बार पानी दे दो, जब तक बीज नहीं बोएंगे तब तक हम काटेंगे क्या, कुछ भी नहीं काट सकते। इसलिए हमारे को बीज बोना चाहिए, तथा भक्ति करनी चाहिए, राम राम का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा के अंदर वृत्ति लगानी चाहिए। ये तात्पर्य है। बीज रूपी हरि भक्ति है जो ये कहते हैं, वो बीज क्या है, वो परमात्मा की भक्ति ही बीज है। सो तो सुमरे नाय, वो तो तुम करते नहीं हो, परमात्मा का नाम लेते नहीं हो, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो घनी सो हो गए यातना जम की दरगाह माए। तो हमारे को यम के या द्वार के अंदर, यम के यहाँ पर बहुत यातना सहन करनी पड़ेगी। इसलिए जो भक्ति रूप जो बीज है, परमात्मा का नाम स्मरण जो बीज है, परमात्मा के अंदर वृत्ति लगाना जो बीज है महाराज, ये कार्य करना चाहिए हमारे को। और कहते हैं जब मुखमाई में लिए तब सभी तृप्ता होय, मुख बिन मेले आनंद से तृप्त न माने कोई। जैसे हम भोजन करते हैं तो मुंह के अंदर घास देते हैं महाराज। यदि मुंह में घास न दे करके कान में डाल लें, आँख में डाल लें, नाक में डाल लें तो उल्टा नुकसान हो जाएगा महाराज, और हमारी तृप्ति नहीं हो पाएगी। हमारी तृप्ति कब होएगी, जब मुंह के अंदर घास देंगे तभी तृप्ति होएगी। ठीक इसी प्रकार से महाराज हमारे को आनंद की प्राप्ति, हमारे को शांति की प्राप्ति, हमारे को मुक्ति की प्राप्ति तो परब्रह्म परमात्मा की आराधना करेंगे तो ही मिलेगी। और ये अन्य देवी देवताओं भूत प्रेत चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे को शांति मिलने वाली नहीं है। और कहते हैं जब देव निरंजन पूजिए तब सब आया उसमाय, दाल पान फल फूल सब द्यादु नारे नाय। जिस प्रकार से मूल को पकड़ने से सारा पेड़ पकड़ में आ जाता है, ठीक इसी प्रकार से यदि निरंजन देव की यदि पूजा की, जब देव निरंजन पूजिए, उस निरंजन निराकार की पूजा की, तो तब सब आया वो समय, तो उसके अंदर सभी देवी देवताओं की पूजा आ गई महाराज। सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना, जिस प्रकार से सारे पैर हस्ती के पैर के अंदर समा जाते हैं, इसी प्रकार से निरंजन देव की पूजा कर ली तो सभी देवताओं की पूजा कर ली महाराज, फिर कोई बाकी नहीं रहा। जिस प्रकार से मूल को पकड़ने से डाल पान फल फूल सब उसी में आ जाते हैं, इसी प्रकार से निरंजन निराकार की पूजा कर ली तो सब उसी के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि हमारे को मूल को पकड़ना चाहिए, निरंजन निराकार की आराधना करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवता तो सब उसके अंतर्गत ही है। जब हमने मूल को पकड़ लिया तो सब उसी के अंदर आ जाते हैं। बल्कि नुकसान क्या होगा कि यदि हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो हम जो है वापस जो है उसी जन्मों के चक्कर में पड़ते रहेंगे। इसलिए परमात्मा को छोड़ करके, देव निरंजन को छोड़ करके और किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। हमारा इष्ट जो है वो परमात्मा ही है, उसी को जो है मतलब हमारा इष्ट मान करके उसी में हमारी सुरती वृत्ति लगानी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।